बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। छठ की पूजा क्या है और इसका वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है उसमें सूर्य की जो स्थिति होती है ज्योतिष के हिसाब से वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। सूर्य अपनी नीच राशि में या तुला राशि में भ्रमण करते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है ताकि उनकी कृपा मिलती रहे, उनकी कृपा में कमी ना आए। तो सूर्य की परंपरा कार्तिक मास में होती ही है पूजा की। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है, विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है और इसको छठ महापर्व के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसके इतिहास पर चलें तो इस पूजा की जो शुरुआत थी वो मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल गई है। देश दुनिया में छठ का पर्व मनाया जाता है। जहां पर आज के समय में वर्तमान भागलपुर है, जमालपुर है, मुंगेर है, वो एक समय में अंग देश हुआ करता था और अंग देश के जो महाराज थे, अंग देश के जो राजा थे, महाराज कर्ण, वो सूर्य देव के उपासक थे। इसलिए वहीं से देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई है और परंपरा के रूप में उस इलाके पर सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव दिखता है। कार्तिक के महीने में जैसा आपको पहले भी बताया कि सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, अपनी नीच राशि में होते हैं। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की, मान सम्मान की, यश की कोई भी समस्या परेशान ना करे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई षष्ठी तिथि को ही क्यों पूजा की जाती है। जो षष्ठी तिथि होती है उसका संबंध होता है संतान की आयु से। इसीलिए सूर्य भगवान और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति भी होती है और उसकी आयु की, जीवन की रक्षा भी होती है। इसीलिए इस पर्व का जो वास्तविक नाम है वो है सूर्य षष्ठी। जो लोग छठ माता कह करके इसकी पूजा करते हैं उन्हें इसका महत्व पता नहीं है, उन्हें इसका आधार पता नहीं है। आधार रूप में सूर्य है इसके पीछे और तिथि के रूप में षष्ठी है। इसीलिए छठ माता कोई नहीं है, लेकिन ये सूर्य षष्ठी का पर्व है जिसमें मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि छठ की जो पूजा है वो केवल एक पर्व नहीं है, ये एक तपस्या है। इसलिए ये तपस्या का जो पर्व है ये कुल मिलाकर 4 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को और सप्तमी तिथि को सुबह सुबह अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से स्वच्छता की स्थिति अच्छी रखी जाती है, तो चतुर्थी तिथि के पहले ही घर को साफ, स्वच्छ और शुद्ध कर लिया जाता है। घर में प्याज, लहसुन आदि हटा दिया जाता है और घर को पूर्ण रूप से पवित्र बना देते हैं। तब चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना और इस दिन दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम को खीर का सेवन किया जाता है। ये जो खीर होती है ये सामान्यतः गन्ने के रस की बनी हुई खीर होती है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। पहला अर्घ जो दिया जाता है वो षष्ठी तिथि को शाम को दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, और साथ में सूर्य भगवान को विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित किया जाता है। अर्घ जो दिया जाता है वो दूध से और जल से दिया जाता है। षष्ठी तिथि को शाम को पहला अर्घ यहां पर शुरू होता है और चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। यहां पर छठ महापर्व समाप्त हो जाता है। अंतिम अर्घ देने के बाद
इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। यानी जो इसमें 2 अर्घ हैं, क्योंकि इसके 2 अर्घ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला अर्घ जो होता है वो षष्ठी तिथि को शाम को दिया जाता है, और जो दूसरा अर्घ होता है वो सप्तमी तिथि को सुबह सुबह दिया जाता है। और सारा जो खेल है, सारा जो आशीर्वाद है, वो छठ के 2 अर्घ के बीच में ही सीमित है। इसी से ही सारे आशीर्वाद निकलते हैं, इसलिए अर्घ देने की मान्यता ज्यादा है। जैसा मैंने बताया कि छठ में सारा जो महत्व है या सारी जो इंपॉर्टेंस है वो अर्घ की होती है, पहले अर्घ की और दूसरे अर्घ की। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो छठ का दिन होता है उसका महत्व क्या है, और उस दिन जो पहला अर्घ दिया जाता है उसका महत्व क्या है। देखिए, छठ का जो पहला अर्घ है ये षष्ठी तिथि को दिया जाता है, और ये अर्घ दिया जाता है अस्ताचलगामी सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को। ऐसा पश्चिम में कहते हैं, पश्चिमी देशों में कहते हैं कि डूबते हुए सूर्य को प्रणाम मत करो, डूबते हुए सूर्य के साथ चित्र मत रखो, डूबते हुए सूर्य का दर्शन मत करो, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारी जो हिंदू परंपरा है वो कहती है, सामान्य रूप से भी कहती है, त्रिकाल संध्या के बारे में कि सुबह दोपहर शाम तीनों समय सूर्य की पूजा होनी चाहिए, उगते हुए भी और डूबते हुए भी। और छठ का जो पर्व है इसमें जो पहला अर्घ होता है वो होता ही है डूबते हुए सूर्य के लिए। तो हम ये बात नहीं मानते कि अस्ताचलगामी जो सूर्य है उससे नुकसान होता है, बल्कि हम ये मानते हैं कि डूबते हुए सूर्य से बहुत सारी विशेष स्थितियां मिल सकती हैं, बहुत सारे विशेष फायदे हो सकते हैं। तो ये जो अर्घ है ये अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है, और जब पहला अर्घ षष्ठी तिथि को देते हैं तो जल में जरा सा दूध डाल करके सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम है प्रत्यूषा, और ये अर्घ जो है ये प्रत्यूषा को दिया जाता है। शाम के समय जब आप अर्घ देते हैं तो कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं जो सुबह वाले अर्घ से नहीं होते हैं। शाम को अर्घ देने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। तो छठ के पर्व पर जो पहला अर्घ है जो संध्या काल को दिया जाएगा वो विद्यार्थी भी दे सकते हैं। आपने उपवास रखा हो या ना रखा हो, लेकिन आप नदी के किनारे जा करके विद्यार्थी भी अर्घ दे सकते हैं। इससे उनको शिक्षा में लाभ होगा, शिक्षा में फायदा जरूर होगा। और इस बार जो छठ का पहला अर्घ है वो 10 नवंबर को दिया जाएगा। 10 नवंबर को संध्या काल में महिलाएं भगवान सूर्य का स्मरण करके उनकी अंतिम किरण को अर्घ देंगी। तो छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को अगर हम देखें तो इस दिन सूर्य को अरुण वेला में अंतिम अर्घ दिया जाता है। पहला अर्घ जो है वो षष्ठी की शाम को होता है, और दूसरा जो अर्घ है ये सप्तमी तिथि को सुबह सुबह अरुण वेला में, यानी जब सूर्य थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है उस समय सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को यानी सूर्य की पत्नी प्रत्यूषा को, और दूसरा अर्घ उगते हुए सूर्य को यानी सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। और जब आप सप्तमी तिथि पर अर्घ दे देते हैं उगते हुए सूर्य को, तो इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। और इस अर्घ को देने के बाद महिलाएं जल पीकर और प्रसाद खा करके छठ व्रत का पारायण करती हैं, छठ व्रत का समापन करती हैं। अगर छठ का अंतिम अर्घ भी दे दिया जाए तो काफी हद तक सूर्य भगवान की कृपा पाई जा सकती है। एक बात मैं और कहूंगा कि हो सकता है आप उपवास न रख पाएं, व्रत न रख पाएं, पूजा न कर पाएं, लेकिन अगर षष्ठी तिथि को पहला अर्घ शाम वाला और सप्तमी तिथि को दूसरा अर्घ सुबह वाला, ये केवल विधि विधान से प्रार्थना करके केवल 2 अर्घ भी दे दिए जाएं तो सूर्य भगवान की विशेष कृपा आपको मिल सकती है। इस बार छठ का जो पहला अर्घ है वो 10 नवंबर की शाम को दिया जाएगा, और दूसरा जो अर्घ है वो 11 नवंबर को प्रातः काल दिया जाएगा। तब जाकर के
जो सूर्य षष्ठी का पर्व है ये समाप्त होगा। तो छठ महापर्व की हम बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि जब आप छठ में अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को या अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को, तो इससे क्या लाभ होते हैं। छठ का व्रत उपवास रखने से और अर्घ देने से संतान की प्राप्ति आसानी से होती है। जिन महिलाओं को, माताओं को संतान की प्राप्ति ना हो पा रही हो, उन्हें छठ की पूजा करनी चाहिए, कम से कम सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है, संतान के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा, संतान आपकी बात नहीं सुन पा रही, संतान की वजह से आपके जीवन में मुश्किलें हैं, अगर संतान की तरफ से कोई भी कष्ट है तो ये अर्घ आपके लिए लाभकारी होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें भी षष्ठी तिथि को और सप्तमी को डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके प्रार्थना करना चाहिए। सूर्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर राज्य पक्ष, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कष्ट है, तो भी आपकी सूर्य की जो छठ की उपासना है, ये आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अगर पिता पुत्र के संबंध खराब हो, तो भी छठ में अर्घ जरूर देना चाहिए। चाहे पिताजी दें, चाहे पुत्र दें, चाहे दोनों दें। अगर आप छठ में अर्घ देते हैं तो पिता पुत्र के संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको आंखों की समस्या है, हड्डियों की समस्या है या कुष्ठ रोग की समस्या है, ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में भी छठ के लिए बहुत जरूरी है कि आप अर्घ दीजिए। आप उपवास न भी रख पाइए, लेकिन कम से कम डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, आपको लाभ होगा। अब आपको एक बात, खास बात जो छठ व्रत से जुड़ी हुई है, वो बता देते हैं कि छठ व्रत के नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। समाप्ति कैसे करें, किन नियमों का पालन करें। देखिए, जब आप 4 दिन से उपवास रख रहे हैं, 3 दिन से, और चौथे दिन आपको समाप्ति करनी है, तो एकदम से पूरी मत खाने लगिएगा। छठ व्रत की समाप्ति जब करें तो नींबू पानी पीकर ही करें। एकदम से अनाज और भारी खाना मत खाइएगा, वरना ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए नींबू पानी पी लीजिए, धीरे धीरे हल्के से भारी खाने की तरफ जाइएगा। अंतिम अर्घ जब आप देते हैं या देती हैं, तो जितने लोग वहां उपस्थित हैं, सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटिए। छठ के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसका प्रसाद ग्रहण करने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नदी के जल को गंदा मत करिएगा और साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप नदियों के, सरोवरों के, तालाबों के जो सार्वजनिक स्थान हैं, उसके जल को गंदा करते हैं तो कुंडली का जो केतु है वो बिगड़ जाता है। और अगर आपकी कुंडली का केतु बिगड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके पूजा पाठ करने से लाभ नहीं होगा आपको। इसलिए नदियों की, स्थान की सफाई का ध्यान रखिए, साफ सुथरी जगह पर छठ का पर्व मनाइए और गंदगी मत फैलाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, छठ महापर्व के बारे में बता दूं कि छठ महापर्व में अगर आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं, आपको ये है कि मैं उपवास नहीं रख पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे दवाइयाँ खानी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जितने दिन छठ का पर्व चलता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तिथि को, उतने दिन बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन आदि का सेवन मत करिएगा। और जब षष्ठी तिथि को पहला अर्घ दिया जाएगा, जब छठ पर पहला अर्घ दिया जाएगा, जो इस बार 10 तारीख को दिया जाएगा, तो उस तिथि पर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अगर संभव हो तो घाट पर जाकर के दीजिए, नदी के किनारे दीजिए, नहीं तो अपने घर में ही छत पर से भी आप अर्घ दे सकते हैं। पहला और दूसरा अर्घ जरूर देना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हो, चाहे आप व्रत ना रखते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि अगर आपके घर में कोई एक आदमी छठ की पूजा कर रहा है या छठ का पर्व मना रहा है, तो उस घर में बाकी के सारे सदस्य भी सात्विकता का पालन करेंगे। जितने दिन ये पर्व चलेगा, उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए और सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए, तभी ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
छठ के पर्व के साथ एक बात और समझनी होगी आपको कि सूर्य भगवान का पर्व है, इसलिए अगर आप चाहें तो छठ व्रत से सूर्य भगवान की पूजा करना भी शुरू कर सकते हैं। 11 तारीख को अंतिम अर्घ दिया जाएगा, तो अंतिम अर्घ जब सुबह सुबह दे दिया जाएगा, उसके बाद आप दैनिक जीवन में भी रोज सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं और छठ से अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो ये बेहद शुभ।